डॉन छोटा राजन 10 साल की उम्र से ही सिनेमा घर के बाहर ब्लैक से टिकट बेचने वाला कैसे बना इंडिया के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड। आज की वीडियो में हम आपको डॉन छोटा राजन के बारे में बताएंगे कि आखिर वो कैसे डॉन दाऊद इब्राहिम से मिला, दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी में शामिल हुआ, उसका राइट हैंड बना और फिर कैसे दाऊद इब्राहिम के ही गैंग के कुछ गैंगस्टर उससे नाखुश होकर छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के बीच दुश्मनी करा दी, जिससे छोटा राजन कई सालों तक दाऊद इब्राहिम के आदमियों से बचता रहा। और छोटा राजन को मुंबई पुलिस ने इंटरपोल और इंडोनेशिया अथॉरिटी की मदद से कैसे गिरफ्तार किया और अभी डॉन छोटा राजन कहां है। लेकिन डॉन छोटा राजन की जिंदगी के बारे में जानने से पहले हमें बड़ा राजन को जानना होगा। जी हाँ, एक वक्त था जब डॉन बनने की होड़ लगी हुई थी। खासकर हमारे हिंदुस्तान में छोटे छोटे डॉन हुआ करते थे, जिनकी छोटी छोटी गैंग हुआ करती थी और हर डॉन का अपना अपना इलाका बटा हुआ था जहां उसका रोबो दबदबा हुआ करता था और उन इलाकों में वो वसूली, डकैती और छीना झपटी जैसे कामों को अंजाम दिया करते थे। और कभी कभी दूसरे के इलाके में घुसने के कारण अन्य गैंग के साथ मारपीट भी हो जाती थी, जिससे पुलिस भी काफ़ी परेशान रहती थी। तो बदले की आग ने कैसे राजेंद्र सदाशिव निखलजे को छोटा राजन बनने पर मजबूर कर दिया, आइए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। मगर उससे पहले अभी तक अगर आपने अपने चैनल रियल कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। छोटा राजन का जन्म 13 जनवरी 1960 को मुंबई के चैम्बूर इलाके के तिलक नगर बस्ती में हुआ था। छोटा राजन का असल नाम राजेंद्र सदाशिव निखलजे है। निखलजे जब बड़ा राजन की गैंग में शामिल हुआ तो उसका नाम छोटा राजन पड़ा। हालांकि उससे पहले उसके बस्ती के लोग उसे नाना या सेठ कहकर बुलाते थे। छोटा राजन मुंबई के सिनेमा घरों के बाहर ब्लैक में टिकटें बेचा करता था, जबकि उसकी उम्र 10 साल थी और अगर उसे पुलिस पकड़ती थी तो उल्टा पुलिस वाले पर ही हमला कर देता था। छोटा राजन के बारे में जानने से पहले आपको बड़ा राजन की एक छोटी सी स्टोरी जाननी होगी, क्योंकि छोटा राजन बनने के पीछे बड़ा राजन का बहुत बड़ा हाथ था। अगर ये नहीं होता तो शायद कभी ये दाऊद इब्राहिम से मिल ही नहीं पाता। बड़ा राजन का असल नाम था राजा नायर। ये मुंबई के चैम्बूर इलाके का रहने वाला था। बड़ा राजन को एक लड़की से बेहद मोहब्बत हो गई। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अगर आपके जेब में पैसे न हो तो कोई भी लड़की आपको भाव नहीं देगी। कहते हैं कि बड़ा राजन की गर्लफ्रेंड बहुत खर्चीली थी और बड़ा राजन एक मामूली दर्जी था, जिससे उसकी कमाई इतनी थी ही नहीं जो अपनी गर्लफ्रेंड के बड़े बड़े शौक पूरे करता। और यहीं से बड़ा राजन ने जुर्म का रास्ता इख्तियार कर लिया। बड़ा राजन ने पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड की डिमांड पूरी करने के लिए टाइपराइटर चुराकर बेच दिया और उन पैसों से अपनी गर्लफ्रेंड को खूब ऐश भी कराया। लेकिन इस चोरी के बाद पकड़े जाने पर बड़ा राजन को जेल भी जाना पड़ता है और इसी दरमियान जेल में बड़ा राजन की मुलाकात कई छोटे बड़े अपराधियों से होती है और वहीं से उसके दिमाग में क्राइम की दुनिया में कदम रखने का ख्याल आता है। जेल से बाहर आते ही वहां के लोकल लड़कों को इकट्ठा करके अपनी एक गैंग बनाई, जिसका नाम रखा गोल्डन गैंग। उस समय जब भी अन्य गैंग के साथ मुठभेड़ होती तो हॉकी, डंडा, बोतल, रड, पत्थर, ट्यूबलाइट और चाकू वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल होता था, यानी गोली बंदूक का इस्तेमाल बहुत कम होता था। जब बड़ा राजन ने अपनी गोल्डन गैंग बनाई, उस समय मुंबई में अन्य बहुत से गैंग हुआ करती थी, जिसका अपना अपना इलाका बटा हुआ था, यानी उस इलाके में कोई दूसरा गैंग घुसकर काम नहीं कर सकता था। उस समय जो सबसे बड़ा गैंग था वो था पठान ब्रदर्स गैंग, जिसका कब्जा कई इलाकों पर था। अरुण गबली, करीम लाला और हाजी मस्तान जैसे गैंग भी थे। इन सभी का अपना अपना इलाका बटा था और एक गैंग था दाऊद इब्राहिम काशकर का, जो उस समय धीरे धीरे उभर रहा था। बड़ा राजन ने अपना इलाका चैम्बूर को बनाया और उसी इलाके में अब्दुल कुंजी नाम का एक शख्स रहता था, जिसे लोग कालिया नाम से भी पुकारते थे। एक तरह से वो चैम्बूर का दादा भी था। बड़ा राजन ने अब्दुल कुंजी के बहुत चर्चे सुन रखे थे, इसलिए उसे भी अपने गैंग में शामिल कर लिया और उसके बाद वसूली का काम शुरू कर दिया और बड़े बड़े लोगों और बिल्डर्स को डरा धमकाकर वसूली करने लगे। शराब की तस्करी शुरू की और बड़ा राजन धीरे धीरे बड़ा बनता गया। इसी दरमियान बड़ा राजन की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आता है। जिस गर्लफ्रेंड की खातिर बड़ा राजन ने क्राइम की दुनिया में कदम रखा, जिसकी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए बड़ा राजन ने पहली बार चोरी की, उसी लड़की को बड़ा राजन गैंग का ही एक मेंबर अब्दुल कुंजी उर्फ कालिया अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है
और उसी लड़की से शादी करके बड़ा राजन की गैंग को छोड़कर किसी दूसरी जगह चला जाता है और यहीं से अब्दुल कुंजी और बड़ा राजन के दरमियान दुश्मनी की शुरुआत हो जाती है। बड़ा राजन अब अब्दुल कुंजी को जगह जगह तलाश करने लगा और अब्दुल कुंजी जहां भी दिखता उस पर गोलियां चला देता, लेकिन अब्दुल कुंजी हर बार बड़ा राजन की गोलियों से बच जाता। अब्दुल कुंजी ने सोचा वो बड़ा राजन से कब तक इस तरह भागता रहेगा और फिर उसने बड़ा राजन को रास्ते से हटाने के लिए पठान ब्रदर्स गैंग से हाथ मिला लिया, क्योंकि उस वक्त पठान ब्रदर्स गैंग एक ताकतवर गैंग था। इधर पठान ब्रदर्स को बड़ा राजन से थोड़ी बहुत दुश्मनी पहले ही से थी, क्योंकि वो उसके इलाके में आकर वसूली करता था। 1992 में मुंबई की एक कोर्ट में किसी केस को लेकर बड़ा राजन को पेश किया जाना था और इसी पेशी के दरमियान पठान ब्रदर्स ने बड़ा राजन को मारने का प्लान बनाया। बड़ा राजन को मारने के लिए जिस शूटर को चुना गया उसका नाम था चंद्रशेखर, जो अब्दुल कुंजी के जान पहचान का ही था और चंद्रशेखर पर पठान ब्रदर्स का भी हाथ था। चंद्रशेखर उस दिन नौसैनिक के ड्रेस में कोर्ट पहुंच जाता है। शूटर एक मोटी सी किताब में गन छुपाकर कोर्ट के अंदर दाखिल होता है ताकि किसी को शक न हो, और जैसे ही बड़ा राजन कोर्ट में पहुंचता है चंद्रशेखर किताब से गन निकालकर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है और मौके पर ही बड़ा राजन की मौत हो जाती है। उस समय छोटा राजन लोगों को धमकाना, टिकट ब्लैक करना जैसे छोटे मोटे काम कर रहा था। छोटा राजन के ऐसे कामों से उसके परिवार वाले हमेशा नाराज रहते थे, खासकर उसके पिताजी, क्योंकि वो एक नौकरी पेशा और शरीफ आदमी थे। लेकिन छोटा राजन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बड़ा राजन का मर्डर होते ही छोटा राजन उसकी मौत का बदला लेने की ठान लेता है और उसी बदले की आग ने निखलजे को छोटा राजन बना दिया। छोटा राजन को अच्छी तरह पता था कि बड़ा राजन की मौत के पीछे अब्दुल कुंजी का हाथ है और साथ में पठान ब्रदर्स का भी। उसके बाद छोटा राजन अब्दुल कुंजी को मारने का प्लान बनाता है, कई बार हमला भी करता है, लेकिन वो बच जाता है। इसी दरमियान छोटा राजन को पता चलता है कि अब्दुल कुंजी एक अस्पताल में भर्ती है और फिर उसने उसे अस्पताल में ही मारने का प्लान बनाया। छोटा राजन के कुछ लोग पेशेंट बनकर हाथों में नकली प्लास्टर लगाकर अस्पताल पहुंच जाते हैं और अब्दुल कुंजी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन अब्दुल कुंजी फिर बच जाता है। छोटा राजन ने अब्दुल कुंजी पर कई बार हमले किया, लेकिन वो हर दफ़ा बचता गया और अब छोटा राजन बड़ा राजन की जगह लेकर खुद गैंग का बॉस बन जाता है। छोटा राजन का पहला मकसद था अपने बॉस का बदला लेना, क्योंकि अब्दुल कुंजी के ऊपर पठान ब्रदर्स का हाथ था और पठान ब्रदर्स की दुश्मनी उस वक्त दाऊद इब्राहिम की गैंग से हो चुकी थी, क्योंकि दाऊद इब्राहिम गैंग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिसे देखकर पठान ब्रदर्स को जलन हो रही थी। हालांकि उनके दरमियान कई गैंग वार भी हुए, लेकिन हाजी मस्तान उन दोनों के दरमियान सुलह करवा देते थे और कसम भी दिला देते कि वो आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। लेकिन इन दोनों की दुश्मनी ऐसे ही आगे भी चलती रही। जब दाऊद इब्राहिम को पता चला कि कोई छोटा राजन नाम का लड़का है जो अपने बॉस की मौत का बदला लेने के लिए अब्दुल कुंजी उर्फ कालिया के फिराक में है, साथ ही दाऊद इब्राहिम को ये भी पता चला कि छोटा राजन हाथ में नकली प्लास्टर लगाकर अस्पताल में अब्दुल कुंजी पर हमला भी किया था। छोटा राजन की इस दिलेरी को देखकर दाऊद इब्राहिम उससे काफी प्रभावित हुआ। दाऊद इब्राहिम ने सोचा कि बंदे में दम है, इससे मिलना चाहिए। छोटा राजन के गैंग के ही कुछ लोगों के जरिए दोनों की मुलाकात होती है, बातें होती है और दाऊद इब्राहिम छोटा राजन को अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। अब दोनों का मकसद एक ही था, क्योंकि छोटा राजन अब्दुल कुंजी को मारना चाहता था, जिसके ऊपर पठान ब्रदर्स का हाथ था और उससे दाऊद इब्राहिम की दुश्मनी पहले ही से थी। दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन से वादा किया कि वो अब्दुल कुंजी को मारने में उसकी मदद जरूर करेगा और मदद किया भी। एक रोज दाऊद इब्राहिम को खबर मिली कि अब्दुल कुंजी चैम्बूर के एक मैदान में कुछ लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहा है। खबर मिलते ही दाऊद अपने कुछ लोगों के साथ छोटा राजन को वहां भेज देता है। ये लोग भी क्रिकेटर का ड्रेस पहनकर उस मैदान में पहुंच गए और अब्दुल कुंजी को देखते ही उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोली लगते ही अब्दुल कुंजी वहीं पर ढेर हो गया और इस तरह करीब 5 साल बाद छोटा राजन अपने बॉस का बदला लेने में कामयाब हो ही गया। अब्दुल कुंजी की मौत के बाद छोटा राजन दाऊद इब्राहिम से और करीब हो गया। अब दाऊद इब्राहिम अपने छोटे बड़े काम छोटा राजन के हवाले कर देता और कुछ समय बाद ही छोटा राजन दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड बन चुका था। जब छोटा राजन की शादी हुई तो दाऊद इब्राहिम उसकी शादी में भी गया, उसकी बीवी को अपनी बहन तक बनाता है और उसी बीच पठान ब्रदर्स दाऊद इब्राहिम के भाई का मर्डर करवा देता है और अरुण गबली के परिवार के सदस्य का भी मर्डर होता है, जिसमें छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम का भी नाम आता है। जिसके बाद उन सबके बीच गैंगवार मुंबई की सड़कों पर उस समय आम सी बात हो गई थी, जिस गैंगवार से पुलिस भी परेशान हो चुकी थी। फिर पुलिस ने खुलेआम इनकाउंटर करना शुरू कर दिया। आपसी गैंगवार एंड पुलिस इनकाउंटर से बचने और अपने धंधे को सही ढंग से चलाने के लिए दाऊद इब्राहिम दुबई पहुंच जाता है और वहीं अपना ब्रांच खोलकर पूरे मुंबई पर अपने लोगों के जरिए राज करता है। दाऊद इब्राहिम दुबई पहुंच चुका था, लेकिन छोटा राजन मुंबई में ही रहकर दाऊद इब्राहिम के लिए काम कर रहा था। लेकिन 1987 में दाऊद इब्राहिम छोटा राजन को भी दुबई बुला लेता है।
जब छोटा राजन दुबई पहुंचता है तो दाऊद इब्राहिम के पास पहले से एक खास आदमी था जो दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड था, जिसका नाम था छोटा शकील। जब छोटा राजन दुबई पहुंचता है तो दाऊद इब्राहिम धीरे धीरे सारा काम छोटा राजन को दे देता है। ये देखकर छोटा शकील छोटा राजन से जलने लगता है। यानी दाऊद इब्राहिम गैंग में दो छोटे की एंट्री होते ही मामला बिगड़ने लगता है। दुबई में छोटा राजन से पहले दाऊद इब्राहिम का सारा काम काज छोटा शकील देख रेख कर रहा था, लेकिन छोटा राजन के दुबई पहुंचते ही सारी जिम्मेदारी उसे सौंप दी जाती है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम छोटा राजन के काम से काफी खुश था, जिसे छोटा शकील हजम नहीं कर पाया। और उसी के बाद छोटा शकील छोटा राजन को दाऊद इब्राहिम से अलग करने की साजिश रचने लगा। जब भी छोटा शकील को मौका मिलता दाऊद इब्राहिम के कान भरना शुरू कर देता और कहता कि भाई, जिस तरह आप छोटा राजन को सारा काम दे रहे हैं, अगर ये कभी गैंग से अलग हो गया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन दाऊद इब्राहिम कहता कि तुम लोग खामखा परेशान हो रहे हो, वो सिर्फ हमारा एक मैनेजर है। लेकिन दाऊद इब्राहिम छोटा राजन के कामों से काफ़ी खुश भी था और कभी कभी उसे इनाम भी देता था। और करीब 1990 से 1992 तक छोटा राजन के नाम से सिर्फ मुंबई में 100 से ज़्यादा डांस होटल खोले जा चुके थे। लेकिन दाऊद इब्राहिम गैंग में छोटा राजन को हटाने की साजिश भी चल रही थी और इस साजिश में छोटा शकील के साथ शरद सेट्टी और सुनील रावत जैसे गैंगस्टर भी शामिल हो चुके थे, जो छोटा राजन को हटाने के लिए बड़ी तेजी से दाऊद इब्राहिम का कान भरना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि भाई, एक बार आप अच्छे से सोच लो, कहीं राजन हमारी गैंग का तख्ता पलट न कर दे, वो कुछ भी कर सकता है, तुम लोग बेवजह शक कर रहे हो। जैसे जवाब देकर दाऊद इब्राहिम उन्हें खामोश करवा देता था, लेकिन बाकी लोग उसे कबूल करने को तैयार नहीं थे और साजिश आगे भी ऐसे ही चलती रही। इसी दरमियान पठान ब्रदर्स ने दाऊद इब्राहिम के भाई इब्राहिम काशकर की हत्या कर दी और इस कत्ल का बदला लेने की जिम्मेदारी दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन के जिम्मे सौंप दी। लेकिन छोटा राजन ने अभी तक इस काम को अंजाम नहीं दिया था। एक बार दाऊद इब्राहिम की मीटिंग चल रही थी जिसमें छोटा राजन शामिल नहीं था। मौका का फायदा उठाकर छोटा शकील ने दाऊद इब्राहिम से कहा कि भाई, आपने इब्राहिम काशकर का बदला लेने की जिम्मेदारी छोटा राजन को दी थी, काफ़ी दिन भी हो गए, लेकिन अभी तक उसने इसे अंजाम नहीं दिया और आप कहते हैं कि वो ठीक है। जिसके बाद तुरंत उसी मीटिंग से दाऊद इब्राहिम छोटा राजन को फ़ोन लगाता है और कहता है कि भाई का बदला लेने के लिए जो काम दिया था वो कहाँ तक पहुँचा। छोटा राजन कहता है कि भाई, हमारे लड़के लगे हुए हैं उसको मारने के लिए और बहुत जल्द हो जाएगा। जिसको मारना था वो जेजे हॉस्पिटल में भर्ती था। जैसे ही दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन का फ़ोन कट किया, छोटा शकील ने दाऊद से कहा कि भाई, मुझे आप सिर्फ एक मौका दीजिए, मैं फ़ौरन इस काम को अंजाम दूंगा। दाऊद इब्राहिम ने कहा ठीक है, जाओ करो। और ठीक कुछ घंटों के बाद प्लानिंग होती है और जेजे हॉस्पिटल में घुसकर AK-47 से उसे उड़ा दिया जाता है और उसे मारने के बाद बड़ी ही आसानी से ये सभी वहां से फरार हो जाते हैं। इस घटना के बाद छोटा राजन को लेकर दाऊद इब्राहिम के मन में थोड़ा बदलाव जरूर आता है, क्योंकि छोटा राजन इतने दिनों से जिस काम को नहीं कर पा रहा था, छोटा शकील ने तुरंत बोला और कर दिया। और तभी से दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन को नजरअंदाज करके छोटा शकील के गैंग को अहमियत देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये चीजें छोटा राजन को भी समझ में आने लगी थी। लेकिन इन सबसे हटकर दाऊद को अब भी छोटा राजन पर भरोसा था और उसकी तारीफ अब भी किया करता था। लेकिन छोटा शकील को जब भी मौका मिलता राजन के खिलाफ दाऊद इब्राहिम के कान जरूर भरता था। जेजे हॉस्पिटल घटना के ठीक एक साल बाद 1993 में जब मुंबई में सीरियल ब्लास्ट होता है और उसमें करीब 12 से 14 एक करके अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट होता है, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं तो हजारों लोग घायल भी होते हैं। 93 बम ब्लास्ट में टाइगर मेमन के साथ दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन का नाम भी आता है। लेकिन छोटा राजन दुबई से लगातार मीडिया से बताता है कि इस ब्लास्ट में न उसका हाथ है और न दाऊद भाई का। 93 बम ब्लास्ट के कुछ महीनों बाद दाऊद इब्राहिम एक पार्टी रखता है जिसमें छोटा राजन को भी इनवाइट किया जाता है। छोटा राजन पार्टी में जाने की तैयारी कर ही रहा था कि उसे एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला छोटा राजन से कहता है कि भाई, तुम पार्टी में मत जाना, आपको टपकाने का फुल प्लान बनाया गया है। जिसके बाद छोटा राजन ने दुबई इंडियन एम्बेसी में एक रॉ ऑफिसर को फ़ोन लगाया और उसे सारी बातें बताई। 93 बम ब्लास्ट के बाद डी कंपनी को पकड़ने के लिए रॉ उसके पीछे पड़ी थी। 93 बम ब्लास्ट के बाद ही छोटा राजन दुबई से निकलने की सोच रहा था, मगर उसका पासपोर्ट किसी शेख के पास था जिसकी वजह से वो दुबई छोड़कर नहीं जा सकता था। छोटा राजन को जब रॉ के ऑफिसर ने फ़ोन किया तो उसी ऑफिसर ने दुबई से निकलने का सारा इंतजाम कर दिया और छोटा राजन चुपचाप दुबई से काठमांडू पहुंच गया। काठमांडू से सीधा मलेशिया, क्योंकि काठमांडू में भी दाऊद इब्राहिम का अच्छा खासा नेटवर्क था। और कुछ दिनों बाद दाऊद इब्राहिम को भी पता चल जाता है कि छोटा राजन गायब हो चुका है और अब छोटा शकील को भी पूरा मौका मिल जाता है छोटा राजन के खिलाफ बोलने का और यहीं से दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो जाते हैं। छोटा राजन अपना अलग गैंग बना लेता है। अब छोटा राजन दाऊद इब्राहिम से बचने के लिए अलग अलग देशों में छुपता रहता है। इधर दाऊद इब्राहिम छोटा राजन को मारने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि छोटा राजन उसके बहुत सारे राज जानता था।
छोटा राजन और डी कंपनी के बीच कई बार लड़ाई भी होती है और दोनों गैंग के लोग मारे भी जाते हैं। साल 2000 में छोटा शकील को पता चलता है कि छोटा राजन बैंकॉक में है। उसे मारने के लिए शूटर को बैंकॉक भेजा जाता है, लेकिन छोटा राजन गोली लगने के बाद भी बच जाता है। उसके बाद छोटा राजन इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है तो उस पर हॉस्पिटल में भी हमला होता है, लेकिन वो अचानक हॉस्पिटल से भाग जाता है। उसके बाद छोटा राजन अपना ठिकाना बदलता रहता है, लेकिन उसके ठिकाने के बारे में किसी को पता नहीं चलता। और इसी बीच छोटा राजन मीडिया वालों से संपर्क करके दाऊद इब्राहिम के खिलाफ सब कुछ खुलकर बताता है। छोटा राजन ने रॉ को दाऊद इब्राहिम के अड्डे के बारे में भी बताया। उधर छोटा शकील छोटा राजन को लगातार ढूंढता रहा और 2015 में आखिरी जानकारी मिलती है कि छोटा राजन ऑस्ट्रेलिया में है। दाऊद इब्राहिम छोटा राजन को मारने के लिए अपने शूटर ऑस्ट्रेलिया तक भेजता है, लेकिन राजन को पहले ही खबर मिल जाती है और वो वहां से भाग जाता है और उसके बाद वो इंडोनेशिया के बाली में पहुंच जाता है। अक्टूबर 2015 में छोटा राजन जब ऑस्ट्रेलिया से निकला तो भारत ने इंटरपोल को छोटा राजन की गिरफ्तारी के लिए उसके बारे में सारी जानकारी पहले से दे रखी थी। और जैसे ही छोटा राजन ऑस्ट्रेलिया से इंडिया पहुंचता है, ऑस्ट्रेलियन एजेंसी इंडोनेशियन अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देती है और इंडोनेशियन अथॉरिटी छोटा राजन से पूछताछ करनी शुरू कर देती है। छोटा राजन का पासपोर्ट मोहन कुमार नाम से था, लेकिन इंटरपोल को जो जानकारी दी गई थी वो छोटा राजन और राजेंद्र सदाशिव निखलजे नाम से। कई घंटों तक पूछताछ के बाद भी वो अपने आप को मोहन कुमार बताता है। फिर किसी तरह हमारी एम्बेसी द्वारा सीबीआई को खबर दी गई और सीबीआई की एक टीम वहां पहुंची। फिर सीबीआई ने अपने तरीके से जांच पड़ताल की, जिसमें यह साबित हो गया कि ये मोहन कुमार नहीं बल्कि छोटा राजन ही है। जिसके बाद इंडोनेशियन अथॉरिटी ने छोटा राजन को इंडिया के हवाले कर दिया और वहां से छोटा राजन को सीधा दिल्ली लाया गया। दिल्ली लाने के बाद उससे लंबी पूछताछ हुई। छोटा राजन को कोर्ट में भी पेश किया गया और फिर उसे दिल्ली की सबसे सुरक्षित तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। मुंबई की जेल में उसे जानबूझकर नहीं रखा गया, क्योंकि दाऊद के लोग मुंबई जेल में उसे कभी भी मार सकते थे। छोटा राजन को जब जेल ले जाया गया तो एक ही रंग की कई सारी गाड़ियों का काफिला था, ताकि किसी को पता न चले कि छोटा राजन कौन सी गाड़ी में बैठा है, क्योंकि उस काफिले पर भी अटैक हो सकता था। लेकिन बाद में पता चला कि छोटा राजन उस पूरे काफिले में था ही नहीं, क्योंकि काफिला निकलने से पहले ही किसी दूसरी गाड़ी से उसे जेल पहुंचा दिया गया था। छोटा राजन से हिसाब किताब करने के लिए दाऊद के लोग उसे आज भी ढूंढ रहे हैं, बट छोटा राजन को दिल्ली की तिहाड़ जेल के एक खुफिया सेल में रखा गया है। जेजे हॉस्पिटल मर्डर केस में कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि छोटा राजन के खिलाफ कुल 70 मामले दर्ज हैं, जिनकी अभी तक सुनवाई भी नहीं हुई। और जब भी उसकी कोर्ट में पेशी होती है तो ये सारी चीज़ें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है। हालांकि छोटा राजन खुद भी जेल से बाहर नहीं निकलना चाहता। तो दोस्तों, ये थी राजेंद्र सदाशिव निखलजे उर्फ डॉन छोटा राजन की पूरी कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट और इस दुनिया से जुड़ी अजीबो गरीब मालूमात देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।